आधी रात का वक्त था। कदमों की चप कैदी को सुनाई दी। कैदी फौरा उठकर बैठ गया। आने वाली आवाज़ ने ज़मीन पर 3 दफ़ा लाठी से आवाज़ पैदा की। जवाबा कैदी ने एक दफ़ा खानसने की आवाज़ निकाली। कोडवर्ड्स का तबादला हो चुका था। आने वाला शख्स अपने हमराह एक सफ़ेद कागज़ लाया था, साथ में एक कलम था। उस शख्स ने बगैर कोई आवाज़ पैदा किए वो कागज़ और कलम जेल की सलाखों के दरमियान से अंदर रख दिया। नोवारद वापस पलटाओ। धीरे धीरे चलते हुए बैरक से बाहर निकल गया। उस शख्स के बाद कैदी अपनी जगह से उठा, कागज़ का उठाया, उल्टा पलटा कर देखा और कमरे की मशरक़ी दीवार की जानिब बढ़ा। सिर्फ उसी एक कोने में राहदारी में जलने वाले बल्ब की रोशनी आ रही थी। कैदी दीवार से टेक लगा कर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता सोचों के ताने बाने कागज़ पर मुंतकिल करने लगा। लिखते लिखते कोई आवाज़ आती तो कैदी रुक जाता, कान लगा कर सुनता। जब सब मामूल के मुताबिक होता तो दोबारा लिखना शुरू कर देता। कैदी जो कुछ लिख रहा था वो बहुत ज़रूरी था। इसे लिखा जाना भी लाजिम था और हिफाजत से जेल से निकालना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी। आहिस्ता आहिस्ता कैदी ने सब कुछ कागज़ पर मुंतकिल किया, शुरू से लेकर आखिर तक दोबारा पढ़ा। कैदी के चेहरे पर इत्मीनान की कुछ लकीरें नमूदार हुईं, लेकिन अभी एक मरहला बाकी था। कैदी को अभी कदमों की उसी चाप का इंतज़ार करना था। नींद कोसों दूर थी। कैदी को ख़यालात के झमाके आ और जा रहे थे। कोई ख़याल आता तो कैदी का चेहरा सपाट हो जाता, नज़रें सामने वाली दीवार पर जम जाती। थोड़ी देर बाद कोई और ख़याल ज़हन के पर्दे पर उभरता तो कैदी ज़ेर लब मुस्कुराने लगता, बालों को एक हाथ से झटक कर पीछे करता और दीवार के साथ टिका देता। लाठी उसी दौरान कैदी को कदमों की चाप सुनाई दी। वहीं से ज़मीन पर 3 दफ़ा आवाज़ पैदा हुई। कैदी ने खानसने की आवाज़ पैदा की, कागज़ को सलाखों के करीब रखा और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। आने वाले शख्स ने टटूल कर सलाखों के पीछे से कागज़ उठाया और चला गया। अब कैदी पूरी तरह से मुतमईन था। इसकी आवाज़ को बंद करने की कोशिशें पूरी रियासत कर रही थी, लेकिन इस कागज़ के ज़रिए कैदी अपनी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाने वाला था। वो आवाज़ का बूझ रियासत का कोई टेलीविज़न, कोई अखबार नहीं उठा सकता था। सुबह होते ही वो आवाज़ दुनिया के सबसे मशहूर अखबार इकोनॉमिस्ट तक पहुँच जानी थी और बेज़मीरों बेशर्मों के सरों पर हथौड़े की तरह बरसने वाली थी।